Good morning, all of you. Today, we are going to study remaining equipments of size reduction. In previous video, we will study about ball mill and hammer mill, which are the important equipments used in size reduction process. So today we will study remaining equipments. First equipment is fluid energy mill, which we also called jet mill, micronizers, ultra fine grinders. ये सारे एक मेन नाम जो है, मेन इक्विपमेंट का नाम क्या है? फ्लूइड एनर्जी मिल है। इसी के नाम से पेपर में आती है ये। बट इसके अलावा फ्लूइड एनर्जी मिल के अलावा हम इसको जेट मिल भी कहते हैं, माइक्रोनाइजर भी कहते हैं, अल्ट्रा फाइन ग्राइंडर्स भी कहते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज प्रिंसिपल। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइड एनर्जी मिल? It operates on the principle of impact and attrition. अब तक हमने जो बॉल मिल और हैमर मिल पढ़ी थी, और अब नेक्स्ट हमारा जो इक्विपमेंट है फ्लूइड एनर्जी मिल, इन तीनों का ही जो हमारा प्रिंसिपल है वो इम्पैक्ट और एट्रिशन है। तीनों में ही सेम प्रिंसिपल वर्क करता है, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। Milling take place because of high velocity collisions between the suspended particles. जो पार्टिकल सस्पेंडेड मतलब होता है कि किसी चीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट रहना, सस्पेंड रहना। जैसे हवा के अंदर पार्टिकल्स जो है हाई वेलोसिटी एयर ब्लो कर रही है, उसकी वजह से हवा में जो पार्टिकल्स है वो सस्पेंड रहते हैं। तो जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे हाई वेलोसिटी से एक दूसरे के साथ कोलिजन करते हैं, टकराते हैं। उसकी वजह से उनका जो साइज है वो रिड्यूस हो जाता है। ये इसका मेन प्रिंसिपल है। Construction क्या है? It consists of an elliptical pipe which has a height of about 2 meters and diameter may be ranging from 20 to 200 mm. इसके अंदर एक elliptical pipe होती है। देखो फिगर देखते हैं। ये जो पाइप आपको पूरी देखो, इलेक्ट्रिकल पाइप, लूप पाइप लिखा हुआ है, ये पाइप है। इसका हाइट जो दिखाई हुई है वो कितनी है? 2 मीटर्स होती है, और डायमीटर इसका 20 to 200 mm होता है। वो डिपेंड करता है कि आपको कितने डायमीटर की पाइप सुचेबल है, कितने डायमीटर की पाइप चाहिए आपको। अब पहले एक बार फिगर स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद हम फर्दर इसके स्टडी करेंगे। दिस इज द फिगर ऑफ फ्लूइड एनर्जी मिल। इन दिस देखो, आपको नजर आ रहा है फीड लिखा हुआ है एक जगह, जहाँ पे सॉलिड इनलेट भी है। यहाँ से हम अपनी फीड जो है, जिसका आपको साइज रिडक्शन करना है, जिसको रिड्यूस करना है, उसको आप यहाँ से फीड करोगे, डालोगे इस इक्विपमेंट के अंदर। वो फीड यहाँ से होती हुई कहाँ जाएगी? इलेक्ट्रिकल लूप में जाएगी। किसकी हेल्प से? कंप्रेस्ड एयर जो अंदर आ रही है, इनलेट है देखो कंप्रेस्ड एयर का, यहाँ पे फ्लूइड नोजल्स लगे हुए हैं। ये क्या करते हैं? जो एयर बाहर से आ रही है उसको अंदर इस जो इलेक्ट्रिकल पाइप, लूप पाइप है, इसके अंदर सर्कुलेट करते हैं। तो ये जो एयर आती है ये बहुत हाई वेलोसिटी से आती है। तो जो फीड जब आप ऊपर से डालोगे, वो फीड इस एयर के कांटेक्ट में आएगी, जिसकी वजह से जो फीड है, जो मटेरियल है, वो हवा के अंदर इस पाइप में सस्पेंड रहेंगे, इसके अंदर फैलते रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक स्क्रीन लगी हुई है, क्लासिफायर जिसको इन्होंने बोला है, क्लासिफायर भी है, एक स्क्रीन भी है। इस स्क्रीन से जो पार्टिकल जिनका साइज रिडक्शन हो चुका है, जो डिजायर्ड साइज के पार्टिकल है, वो यहाँ से उसको हम कलेक्ट कर लेंगे स्क्रीन से। और जो रिमेनिंग पार्टिकल हैं जिनका साइज प्रॉपर रिड्यूस नहीं हुआ है, जो स्क्रीन से पास नहीं हो सकते, उसको हम वो दोबारा से सर्कुलेशन में जाएगी, इस लूप के पाइप के अंदर सर्कुलेशन में जाएगी। और उस जब वो सस्पेंड रहेंगे पार्टिकल एक दूसरे के साथ, तो एयर जो है बहुत हाई वेलोसिटी से चल रही है, तो उसकी वजह से क्या होंगे? वो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ टकराएंगे, और टकराने से वो क्या होगा? वो पार्टिकल्स टूट जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएगा उनका, उससे जो साइज है वो उनका रिड्यूस हो जाएगा। यही इसका प्रिंसिपल और वर्किंग है। सॉरी। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन इसका, द मिल सरफेस में बी मेड अप ऑफ आइदर सॉफ्ट स्टेनलेस स्टील और टफ सिरेमिक्स। या तो स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं जो मिल का सरफेस है, या फिर सिरेमिक का। ग्राइंडिंग नोजल्स आर प्लेस्ड टेंजेंशियली एंड अपोज टू द इनिशियल फ्लो पाथ ऑफ अ पाउडर। ये जो ग्राइंडिंग नोजल है वो टेंजेंशियली प्लेस्ड किए जाते हैं, और वो जो फ्लो पाथ है पाउडर के उसको अपोज करते हैं। compressed air is used at 600 kilopascals to 1 megapascal। जो compressed air है वो 600 किलो पास्कल से लेकर 1 मेगा पास्कल तक की स्पीड में आती है।
वेंचुरी फीडर इज प्रोवाइडेड इन द पाथ ऑफ द एयर फ्लो। जो एयर फ्लो है उसके पाथ में हम वेंचुरी फीडर जो है वो प्रोवाइड करते हैं। एंड आउटलेट विद क्लासिफायर इज फिटेड टू अलो द एस्केप ऑफ एयर। एक आउटलेट लगाया गया है जहाँ पे क्लासिफायर लगा हुआ है। क्लासिफायर को हम स्क्रीन भी कहते हैं। स्क्रीन क्या होता है? एक तरह की सीव होती है, वो प्रॉपर डिजायर्ड साइज की, शेप की, जिस साइज के आपको पार्टिकल्स चाहिए, जो आपको पार्टिकल चाहिए। सपोज मुझे 5 नैनोमीटर के पार्टिकल चाहिए, तो जो वो सीव हमारी लगी होगी वो भी 5 नैनोमीटर साइज की ही लगी होगी। वो अपने अंदर से 5 नैनोमीटर साइज के पार्टिकल्स को अलो करेगी पास होने के लिए, बाकी पार्टिकल्स को वो रिटेन करेगी, अपने अंदर से पास नहीं होने देगी। यूज क्या है इस फ्लूइड एनर्जी मिल के? टू रिड्यूस द पार्टिकल साइज ऑफ मोस्ट ऑफ ड्रग्स सच एज एंटीबायोटिक्स एंड विटामिन। एंटीबायोटिक्स और विटामिन के साइज रिडक्शन के लिए हम इस मील को यूज करते हैं। एडवांटेजेस क्या है? इट हैज नो मूविंग पार्ट्स, हीट इज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग मिलिंग। जिस टाइम पे मिलिंग हो रही है, इससे पहले हमने जब बॉल मिल पड़ी थी, उसके अंदर क्या है, हैमर मिल और बॉल मिल के अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही थी, जिसकी वजह से हम जो हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट थे उनको उनका साइज रिडक्शन नहीं कर सकते थे हैमर मिल और बॉल मिल की हेल्प से। तो इसके अंदर क्योंकि हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही है, तो इसमें हम इजिली इसको हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट के लिए यूज कर सकते हैं। इट इज रैपिड एंड एफिशिएंट मेथड। ये फास्ट और एफिशिएंट मेथड है फॉर रिड्यूसिंग पाउडर टू 30 mm और लेस। अगर आपको पाउडर का साइज 30 mm तक रिड्यूस करना है तो ये सबसे बेस्ट और रैपिड मेथड है। नो कंटेमिनेशन इज पॉसिबल। कोई कंटेमिनेशन पॉसिबल नहीं है इसके अंदर। ये थी एडवांटेजेस। नाउ डिसएडवांटेजेस क्या है? नॉट सुचेबल फॉर मिलिंग ऑफ सॉफ्ट टैकी एंड फाइब्रस मटेरियल। इनके लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते। अगर चिपचिपा मटेरियल होगा तो हमें क्या करना है, फ्लूइड की वेलोसिटी में उसको सस्पेंड करवाना है। जो सॉरी, फ्लूइड की वेलोसिटी नहीं, एयर की जो वेलोसिटी है, स्पीड है, एयर के अंदर उसको पार्टिकल को सस्पेंड करवाना है। अगर चिपचिपा पार्टिकल होगा तो वो चिपका रहेगा एक जगह पे, एयर के अंदर सस्पेंड नहीं हो पाएगा। इसीलिए उस चिपचिपे मटेरियल के लिए हम इस मेथड को यूज नहीं कर सकते। इक्विपमेंट इज एक्सपेंसिव। जो इक्विपमेंट है ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, हमें कॉस्टली पड़ जाता है। तो ये थी डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लूइड एनर्जी मील। दिस इज ऑल अबाउट फ्लूइड एनर्जी मील। नाउ नेक्स्ट इक्विपमेंट इज एज रनर मील। अब हम 3 इक्विपमेंट पढ़ चुके हैं, बॉल मिल, हैमर मिल एंड फ्लूइड एनर्जी मिल। अब नेक्स्ट इक्विपमेंट है हमारा एज रनर मिल। एज रनर मिल क्या होती है? इसका प्रिंसिपल क्या है? द साइज रिडक्शन इज डन बाय क्रशिंग ड्यू टू हैवी वेट ऑफ स्टोन्स। स्टोन्स, जो हैवी वेट के स्टोन्स हैं, उनकी वजह से जो मटेरियल है वो क्रश हो जाता है। ये इसका प्रिंसिपल है। साइज रिडक्शन किस वजह से हो रहा है? क्रशिंग की वजह से हो रहा है, टूटने की वजह से होना है। किसकी से? ड्यू टू हाई वेट ऑफ स्टोन। स्टोन्स की वजह से, जो स्टोन्स है वो हैवी वेट के हैं, उनकी वजह से क्रश हो जाता है मटेरियल। कंस्ट्रक्शन क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ 2 हैवी रोलर्स एंड मे वेट सेवरल टन। इसके अंदर 2 हैवी रोलर्स लगे होते हैं जिनका वेट जो है सेवरल टन्स तक होता है। द रोलर मूव ऑन अ बेड। बेड के ऊपर मूव करता है, विच इज मेड ऑफ ग्रेनाइट और स्टोन। जो बेड है वो किसका बना हुआ है? ग्रेनाइट और स्टोन का बना हुआ है। ईच रोलर हैज अ सेंट्रल शाफ्ट। हर एक रोलर के अंदर सेंट्रल शाफ्ट लगा हुआ है एंड रिवॉल्व ऑन इट्स एक्सिस। और अपनी एक्सिस पे ही वो घूमता रहता है। The rollers are mounted on horizontal shaft and move around the bed. जो rollers हैं उनको माउंट किया जाता है, horizontal shaft के ऊपर लगाया जाता है और वो मूव करते हैं बेड के चारों तरफ। सेक्शन देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो रोलर्स है, शाफ्ट लगा हुआ है। ये शाफ्ट क्या करता है? इन रोलर्स को रोटेट करता रहता है। 2 रोलर्स लगे हुए हैं, देखो यहाँ ये जिसपे एरो लगा हुआ है रोलर्स, ये दोनों साइड में, लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों में रोलर्स लगे हुए हैं। शाफ्ट है, ये शाफ्ट क्या करता है? इस शाफ्ट की वजह से, ये शाफ्ट मोटर से कनेक्टेड हुआ है। मोटर को आप जब चलाओगे, बटन प्रेस करोगे तो ये शाफ्ट रोटेट करेगा। शाफ्ट के साथ साथ ये रोलर्स, क्योंकि रोलर्स किससे कनेक्टेड है? शाफ्ट से। तो जो ये शाफ्ट के मूव करने की वजह से रोलर्स भी मूव करेंगे, और जिसकी वजह से जब ये ऊपर नीचे जाएंगे तो नीचे में ये देखो बेड लिखा हुआ है, इस बेड पे हमने मटेरियल वो डाल रखा है जिसका आपको साइज रिडक्शन करना है। तो ये रोलर्स जो है बार बार ऊपर नीचे जाएंगे, मूव करेंगे, तो मटेरियल से टकराएंगे और जिसकी वजह से मटेरियल जो है क्रश हो जाएगा, टूट जाएगा, फाइन पार्टिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यही इसका प्रिंसिपल है। ये नीचे बेस है जिसके ऊपर ये पूरा इक्विपमेंट जो है, पूरा इक्विपमेंट रखा हुआ है आपने।
नेक्स्ट है वर्किंग। वर्किंग क्या है? द मटेरियल टू बी ग्राउंड इज प्लेस्ड ऑन द बेड विद द हेल्प ऑफ अ स्क्रैपर। आप मटेरियल को जिसको आपने ग्राइंड करना है, नोट ग्राउंड, जिसको ग्राइंड करना है उसको आप बेड के ऊपर रखोगे, स्क्रैपर की हेल्प से उसको फैला दोगे, उस बेड के ऊपर पूरे फैला दोगे, इन सच ए वे दैट इट कम्स इन द पाथ ऑफ द स्टोन व्हील। जब स्टोन व्हील जो रोलर्स हैं वो मूव करेंगे तो वो उसके पास, उसके रास्ते में आने चाहिए, ताकि उससे स्टोन टकरा के पार्टिकल को वो तोड़ दे, उसका साइज रिडक्शन कर दे। These stones revolve on its own axis। जो stones हैं ये रिवॉल्व करते रहे, घूमते रहते हैं अपने खुद की एक्सिस पे, एंड एट द सेम टाइम ट्रैवल अराउंड द शैलो स्टोन बेड, और उसी टाइम ये ट्रैवल करते हैं शैलो स्टोन बेड पे भी, पूरे उस पे। एक तो ये घूमते हैं, मतलब अपनी खुद की एक्सिस पे भी घूमते हैं, और बेड के ऊपर भी ट्रैवल करते हैं, पूरे बेड के ऊपर भी ट्रैवल करते हैं, जिसके ऊपर आपने अपना मटेरियल डाल रखा है, जिसको आपने साइज रिडक्शन करना है। द मटेरियल इज ग्राइंड फॉर डेफिनेट पीरियड। कुछ टाइम के लिए हम उसको रोलर्स को चला के रखेंगे ताकि मटेरियल हमारा ग्राइंड हो जाए। द पाउडर इज कलेक्टेड एंड पासेस थ्रू अ सीव टू गेट पाउडर ऑफ डिजायर्ड साइज। जो मटेरियल, जो पाउडर आपने उस पर डाला था, मटेरियल डाला था बेड पे, उसको हम कलेक्ट कर लेंगे और पास करेंगे सीव में से, एक पर्टिकुलर सीव में से, जिससे आपको उस सीव से पास करेंगे जिस साइज का आपको पार्टिकल चाहिए, उसी नंबर की सीव से हम उसको पास करेंगे। जो पार्टिकल सीव से पास हो जाएगा दैट मीन्स उसका साइज रिड्यूस हो चुका है। जो उसके पास नहीं होगा उसको हम दोबारा से बेड पे डाल के फिर से रोलर्स चलाएंगे और ये प्रोसेस रिपीट करेंगे। यही आपकी वर्किंग है एज रनर मिल की। अब यूजेस क्या है एज रनर मिल के? एज रनर मिल इज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग टफ मटेरियल्स टू फाइन पाउडर। टफ मटेरियल को फाइन पाउडर में कन्वर्ट करने के लिए हम एज रनर मिल को यूज करते हैं। It is still used for plant-based product, while more sophisticated mills are used for chemicals and drugs. इसको प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, केमिकल्स और ड्रग्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है? एज रनर मिल डज नॉट रिक्वायर अटेंशन ड्यूरिंग ऑपरेशन। आपको एज रनर मिल को टाइम टू टाइम देखने की जरूरत नहीं है, मतलब उसके पास खड़े होने की जरूरत नहीं है। आप एक बार ऑपरेशन स्टार्ट कर देते हो तो ये अपने आप कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, इसके साथ आपको खड़े होने की बार बार जरूरत नहीं पड़ती। डिसएडवांटेज क्या है? एज रनर मिल ऑक्यूपाइज मोर स्पेस देन अदर कॉमनली यूज्ड मिल्स। जो एज रनर मिल है वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती है एज कंपेयर टू कॉमन, दूसरी मिल्स जो है उनसे ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती है एज रनर मिल। कंटामिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट विद रोलर मटेरियल इज पॉसिबल। जो आपका प्रोडक्ट है उसकी कंटामिनेशन होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि रोलर जो है वो स्टोन का बना हुआ है, वो आपके मटेरियल से टकराता है। तो अगर स्टोन, आपका रोलर जो है अगर वो कंटामिनेटेड होंगे तो आपका जो मटेरियल है वो भी कंटामिनेटेड होने के चांसेस रहते हैं। द मिलिंग प्रोसेस इज टाइम कंज्यूमिंग। ये जो आप अगर एज रोलर मिल की हेल्प से मिलिंग करते हो तो ये क्या है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, इसमें टाइम ज्यादा लगता है। इट इज नॉट यूज फॉर स्टिकी मटेरियल। आप स्टिकी मटेरियल के लिए इसको यूज नहीं कर सकते। एनर्जी कंजप्शन इज क्वाइट हाई। जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है, जिस टाइप पे आप रोलर चलाते हो, शाफ्ट चलाते हो रोलर को मूव करने के लिए, तो उस टाइम पे जो एनर्जी यूज हो रही है वो ज्यादा होती है। तो एनर्जी की कंजप्शन जब ज्यादा होगी तो दैट मीन्स वो आपको क्या पड़ेगा, कॉस्टली पड़ेगी प्रोसेस। तो इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है? एज रनर मिल जो है वो ऑक्यूपाई करता है ज्यादा स्पेस। कंटामिनेशन जो है प्रोडक्ट की विद रोलर मटेरियल इज पॉसिबल। मिलिंग प्रोसेस इज टाइम कंज्यूमिंग। इट इज नॉट यूज फॉर स्टिकी मटेरियल। स्टिकी मटेरियल के लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते। और एनर्जी कंजप्शन जो है वो ज्यादा होती है, इसीलिए हमारा इसमें ये प्रोसेस जो है हमारे लिए कॉस्टली पड़ता है थोड़ा। तो हमारा सेकंड जो इक्विपमेंट आज हमने पढ़ा है वो है एज रनर मिल। फर्स्ट इक्विपमेंट हमने पढ़ा था फ्लूइड एनर्जी मिल, सेकंड हमने पढ़ा है एज रनर मिल। अब जो थर्ड हमारा इक्विपमेंट है वो है रोलर मिल। रोलर मील्स हम इसके अंदर रोलर्स यूज करते हैं। इससे पहले भी हमने रोलर ही यूज किए थे पर वो स्टोन के बने हुए थे। इसमें ऐसा नहीं है, रोलर इसमें सिंपल रोलर्स यूज करते हैं हम, जो राउंड राउंड मूव करेंगे, उसकी हेल्प से हम अपने मटेरियल को क्रश करते हैं। प्रिंसिपल क्या है रोलर मिल का? मटेरियल इज क्रश्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेस। मतलब स्ट्रेस क्या है, आप फोर्स अप्लाई करते हो उसके ऊपर, मटेरियल है उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो। स्ट्रेस इज अप्लाइड बाय रोटेटिंग हैवी व्हील्स
मोलर्स और रोलर्स। जो स्ट्रेस है वो किसके थ्रू अप्लाई करते हैं हम, हैवी व्हील्स के थ्रू, मोलर्स के थ्रू या रोलर्स के थ्रू। यूजेस क्या है इसके, फॉर क्रशिंग सीड्स बिफोर एक्सट्रैक्शन ऑफ फिक्स्ड ऑयल। फिक्स्ड ऑयल्स की एक्सट्रैक्शन के लिए जो आपको सीड्स को क्रश करना पड़ता है उसके लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। आल्सो यूज टू क्रश सॉफ्ट टिश्यूज टू हेल्प इन पेनिट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट्स। सॉल्वेंट्स के पेनिट्रेशन के लिए भी हम सॉफ्ट टिश्यूज को क्रश करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। ये थे रोलर मिल के यूजेस। वेरिएंट्स क्या है, मल्टीपल स्मूथ रोलर्स और corrugated ribbed और toothed rollers can provide cutting action also। देखो ये इक्विपमेंट, ये डायग्राम दिखाया गया है रोलर मिल का। ऊपर हुपर है, सबसे पहले वाला इक्विपमेंट देखो, ऊपर हुपर है, ऊपर के थ्रू आप अपनी फीड जो आपका मटेरियल है, स्लरी है या फिर जिसका आपको साइज रिडक्शन करना है, वो मटेरियल ऊपर के थ्रू आप डालोगे मशीन के अंदर। नीचे दो रोलर्स लगे हुए हैं, देखो एक फिक्स्ड रोलर है, एक एडजस्टेबल रोलर है। ये क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। एक क्लॉकवाइज मूव करेगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, ये इनकी प्रॉपर्टी होती है। ये टू रोलर मिल है, जो आपका फर्स्ट डायग्राम है, टू रोलर मिल है जिसमें हमने दो रोलर्स लगाए हैं। ऊपर से मटेरियल आपको नीचे आता है, फेड होता है, इन रोलर से कॉन्टेक्ट में आता है। रोलर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, जिसके कॉन्टेक्ट में आने की वजह से जो आपका मटेरियल है वो क्रश हो जाता है। जो सेकंड इक्विपमेंट, सेकंड फिगर आपको दिखाई, देखो यहाँ नीचे रोलर मिल, इसमें डायग्राम में दिखाया गया है, जहाँ दो रोलर्स है नीचे। थर्ड सेकंड फिगर देखो नीचे, इसमें ऊपर से मटेरियल आ रहा है, बड़ा साइज का है, वो रोलर्स के कांटेक्ट में आने की वजह से टूट रहा है और छोटे 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 होता चला जाता है। और नीचे हम इन रोलर्स के नीचे हम क्या लगा के रखते हैं, सीव लगा के रखते हैं। जिस वो सीव क्या है, उस पर्टिकुलर डिजायर्ड साइज की है जिसका आपको इक्विपमेंट चाहिए, जितने साइज का आपको चाहिए। तो मटेरियल का जब साइज रिडक्शन हो जाता है तो वो सीव से पास होता है। जो मटेरियल नीचे सीव से कलेक्ट होता है वो हमारा डिजायर्ड साइज का होता है। बाकी जो मटेरियल होता है वो रोलर्स के कांटेक्ट में आने से घूमता हुआ, राउंड राउंड घूमता हुआ, फिर से इसके कांटेक्ट में आके क्रश हुआ। ये है टू रोलर्स मिल। सेकंड है हमारी एक और मिल होती है जिसको हम ट्रिपल रोलर मिल भी कहते हैं, जिसका नाम क्या है, ट्रिपल रोलर मिल। ट्रिपल रोलर मतलब तीन रोल हम इसके अंदर यूज करते हैं। तीन रोल में देखो, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीन रोल है। फर्स्ट वाले से आप क्या डालोगे, अपना इक्विपमेंट डालोगे जिसका आपने साइज रिडक्शन करना है। फर्स्ट और सेकंड के बीच में थोड़ा ज्यादा स्पेस होता है, फर्स्ट और सेकंड रोलर जो है इनके बीच में थोड़ा ज्यादा स्पेस होता है, और ये दोनों भी क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। जब आप मटेरियल डालोगे तो फर्स्ट और सेकंड रोलर जो है वो मूव करना स्टार्ट करेगा, जिसकी वजह से वो मटेरियल जो है थर्ड रोलर के कॉन्टेक्ट में जाएगा, क्योंकि राउंड डाउन हो रहा है तो रोलर्स के साथ चिपक के वो मटेरियल थर्ड के पास जाएगा। थर्ड और सेकंड रोलर के बीच में जो स्पेस है वो बहुत कम होता है, पहले वाले से थोड़ा कम होता है, पर उसकी स्पीड ज्यादा होती है। इसमें क्या है, स्पीड जो होती है फर्स्ट वाले की सबसे ज्यादा होती है, सेकंड वाले की उससे थोड़ी कम होती है, थर्ड वाले की सबसे, सॉरी उल्टा बोल रही हूँ मैं, फर्स्ट वाले की सबसे कम होती है स्पीड, सेकंड वाले की उससे थोड़ी ज्यादा होती है, थर्ड वाले की सबसे ज्यादा होती है स्पीड। तो ये अलग अलग स्पीड पे मूव करते हैं, और इनका जो डिस्टेंस होता है रोलर्स के बीच का वो भी सेम नहीं होता, कांस्टेंट नहीं होता। फर्स्ट और सेकंड रोलर के बीच का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होता है, जो सेकंड और थर्ड का बीच का डिस्टेंस है वो थोड़ा कम होता है। ठीक है, कम क्यों होता है, देखो फर्स्ट और सेकंड में क्या होगा, सब मटेरियल बहुत बड़े साइज का होगा तो वो फर्स्ट और सेकंड के कॉन्टेक्ट में आएगा, वहां उनके बीच स्पेस ज्यादा है, तो मटेरियल कैसा होगा, बड़े पार्टिकल, बिगर पार्टिकल से वो कोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, थोड़े छोटे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो जो कोर्स मटेरियल है वो सेकंड वाले के कांटेक्ट में आने की वजह से थर्ड के पास जाएगा, थर्ड रोलर, थर्ड और सेकंड के बीच में आएगा। तो थर्ड और सेकंड के बीच में क्या हो रहा है, मटेरियल उनके बीच में और स्पेस कम है। दैट मीन्स जो कोर्स मटेरियल था अब थर्ड वाले के कांटेक्ट में आने की वजह से अब फाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और थर्ड वाला क्या है, हाई स्पीड से रोटेट करता है, फर्स्ट और सेकंड से ज्यादा स्पीड पे रोटेट करता है, तो ये मटेरियल को बिल्कुल फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ से जब वो थर्ड के पास से जाता है तो यहाँ पे एक स्क्रैपर लगा के रखते हैं। स्क्रैपर क्या होता है, एक नाइफ होता है जहां से वो मटेरियल को इस रोलर से हटाता रहता है, और नीचे सीव लगी होती है, उस सीव से हम अपने मटेरियल को पास करके कलेक्ट कर लेते हैं अपने मटेरियल।
तो इस तरह से ये ट्रिपल रोलर जो है वर्क करता है। इसकी एडवांटेज क्या है, इसमें आप बिल्कुल फाइन पाउडर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि इनका रोलर्स की स्पीड अलग अलग होती है, इनके बीच का डिस्टेंस अलग होता है, तो उसकी वजह से जो ये हमें मटेरियल मिलता है वो बहुत ही फाइन पार्टिकल, फाइन मटेरियल जो है हम इसके अंदर ले सकते हैं। ये इसकी एडवांटेज है। तो रोलर मिल्स के अंदर हमने 2 मिल पढ़ी। फर्स्ट थी आपकी डबल रोलर, सेकेंड है आपकी ट्रिपल रोलर। डबल रोलर के अंदर आपने 2 रोलर यूज करे हैं और ट्रिपल रोलर के अंदर हमने 3 रोलर्स को यूज किया है। बट इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि तीनों ही रोलर्स या फिर ये जो 2 रोलर हैं, ये सभी जो हैं अलग अलग स्पीड पे और अलग अलग डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। कोई भी सेम डायरेक्शन पे या सेम मतलब स्पीड में रोटेट नहीं करता। ठीक है, ये है हमारा रोलर मिल। आज हमने 3 मिल के बारे में पढ़ा। कल 2 मिल हमने कल कवर करी थी, हैमर मिल और बॉल मिल। 3 इक्विपमेंट आज हमने कवर किए हैं, फ्लूइड एनर्जी मिल, एज रनर मिल और रोलर मिल। तो ये थे आपके इक्विपमेंट्स यूज्ड फॉर साइज रिडक्शन प्रोसेस। होप आप सभी को समझ आया होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माय वीडियो। थैंक यू।